को एक बार फिर से मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी में स्थित अभी उत्तरकाशी से आधा किलोमीटर आगे गंगा के पास हूँ और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे पीछे है ये इतने ऊंचे ऊंचे आश्रम। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे 2 किलोमीटर पीछे और 2 किलोमीटर आगे तक इतने ही बड़े बड़े आश्रम हैं जो ऐसे आश्रम हैं। और ऐसे ऐसे आश्रमों के सामने हैं बिल्कुल इतनी गंदगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इन आश्रमों के पास इतना पैसा है कि अगर ये अपनी एक बार की 1 महीने की आय भी अगर गंगा माँ को प्रेषित करें तो पूरी उत्तरकाशी की गंगा साफ़ हो जाए। किंतु यहाँ सिर्फ तथाकथित आध्यात्मिक लोग रहते हैं जिन्हें सिर्फ भगवान चाहिए। उन्हें अपनी जो प्रकृति है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ना उसकी सफाई करना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ माँ गंगा का खनन करके यहाँ की बालू, रोड़ी और बजरी निकालते हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे अभी दिख रहा होगा, ये भाई अपने खच्चर लेके आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग बस यही करते हैं। इनके सामने हज़ारों टनों कूड़ा पड़ा है लेकिन इसकी तरफ किसी की सुध नहीं है। और अब मैं आपके सामने एक बात रखने वाला हूँ। इस गंगा की जो अभी स्थिति है उसे साफ़ करेगा कौन? इसे साफ़ कर सकता था यूथ। तो उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, हज़ारों यूथ हैं। अभी मैं सड़क पे घूमने जा रखा था सुबह, तो बहुत सारे यूथ हैं जो अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। उन्हें अपना करियर बनाना है, लेकिन जो उनकी धरोहर है, जो सनातन धर्म की सत्य धरोहर है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बल्कि वो सुबह अपना भविष्य बनाने रोडों पे जाते हैं और शाम को अपनी अश्लील और गंदी हरकतें श्री माँ गंगा के सामने रखते हैं। कोई सिगरेट पीता है यहाँ बैठ के, कोई केक काटता है तो उसके डिब्बे गंगा में फेंक देता है। अभी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सब स्पष्ट दिखाऊंगा। तो बात थी कि अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो माँ गंगा के तट पर पता नहीं कितने तथाकथित आध्यात्मिक लोग मिलेंगे जो यहाँ से गंगा जल उठाते हैं और विश्वनाथ की नगरी में विश्वनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उन्हें ये गंदगी नहीं दिखाई देती है। वो मात्र अपने इस स्वार्थ के पीछे गंगा के पास आ रहे हैं कि गंगा हमें यहाँ से जल उठाए, वहाँ ले जाएं ताकि हमें सद्कर्म मिले, हमें पुण्य मिले। बस उन्हें पुण्य से मतलब है। वहाँ भी वो अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, उन्हें कोई प्रेम नहीं है। जाके ये गंगा के सामने खड़े होते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन माँ का भविष्य भी तो देखो क्या चौपट कर रखा है आप लोगों ने। कौन देखेगा इसे? आप अपने आप को हिंदू कहते हो, सुबह सुबह आ जाते हो गंगा के घाटों पे नहाने, स्नान करने, मन का मैल धोने। आप अपने मन का मैल यहाँ डाल दे तो इसका मन का मैल कौन साफ करेगा? यहाँ की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। यहाँ का यूथ अपना भविष्य बनाने पे लगा है, उसे भविष्य बनाना है। उससे भविष्य बनाने के पीछे उसके माता पिता हैं। उसके माता पिता के बस यही उसे बात रहती है कि बेटा भविष्य बनाओ, और इस कुछ नहीं है। अब वो जो यूथ भविष्य बनाने पे लगा है उसे कहाँ ये गंदगी दिखाई देगी? अब देखिए, ये है इतना बड़ा आश्रम मेरे पीछे, आपको दिखाऊंगा। ये इतना बड़ा आश्रम है कमला कुटीर के नाम से। और ये इनकी जो गंदी नालियाँ हैं आश्रमों की, ये सीधे आती हैं और माँ गंगा को ऐसे प्रदूषित करती हैं। देख रहे हो पीछे कूड़ा कबाड़ और सारा मैल यहाँ। यार आप इतना सब करते हो तो कम से कम इस माँ पे कम से कम 1 महीने की आय तो लगाइए ताकि ये साफ़ रहे, स्वच्छ रहे। आप इसका बस इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हो। यहाँ की सड़कों पे हज़ारों गाय घूम रही हैं। उन हज़ारों गायों की भी स्थिति ऐसा क्यों हुई है? इसी कारण हुई है। हम अपने स्वार्थ को जब पूरे हो जाते हैं, स्वार्थ दूध देना गाय बंद कर देती है, तो उत्तरकाशी की सड़कें यहाँ फुल भर देंगे। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि जिस गौ माता को आपने माँ कहा और माँ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार तो किसी ने आज के युग में, आज और इससे पहले के युग में किसी ने शायद ना किया हो। लेकिन आज की स्थिति इतनी दयनीय है कि आपको उत्तरकाशी की सड़कों पर खूब सारी गाय मिलेंगी और उसका परिणाम मात्र दूध पीना है। और ऐसे यहाँ पे झाड़ियाँ काटी जाती हैं और माँ गंगा को प्रेषित की जाती हैं।
ऐसा नहीं है। देखिए अगल बगल सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों का कर्तव्य क्या था? चलो, जो गृहस्थ लोग हैं वो माया के वश होकर ये सब कर रहे हैं, उन्हें अपना फोकस बस भविष्य बनाने पे लगा है। लेकिन ये जो मंदिर हैं, ये जो आश्रम हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें इनका क्या है? इन्हें ना करियर बनाना है ना कुछ बनाना है, इन्हें तो बस भगवत भक्ति करनी है ना। तो भगवत भक्ति का सर्वप्रथम जो आधार है उत्तराखंड का, वो है माँ गंगा। और माँ गंगा की जो स्थिति है वो उन्हें नहीं दिखेगी, उन्हें बस पता नहीं क्या दिखता है, मुझे समझ नहीं आती है बात। तो मेरा आप लोगों से ना विनम्र निवेदन है, उत्तरकाशी की समस्त जनता से, कि अगर आप ना अपने पूरे 1 महीने में से बस 1 दिन भी दे दें ना, तो ये पूरी माँ गंगा स्वच्छ हो जाए। और आप अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है गंगा में, तो आप उसे डांटिए ना, आप उसे बोलिए क्यों आप ये कर रहे हो। लेकिन आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप स्वयं उसमें शामिल हैं। आप कैसे एक दूसरे को बोल सकते हैं? तो मेरा ना, आप देखो कितनी प्यारी गंगा मैया है मेरे पीछे बह रही हैं, बहुत ही सुहावनी। इसका ये जो आपको दे सकती है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। ये बहुत कुछ देती है, लेकिन बस यहाँ पे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, नमामि गंगे के तहत ना यहाँ पर हज़ारों और करोड़ों का बजट आता है देवभूमि उत्तराखंड के लिए, गंगा को साफ़ करने के लिए। कहाँ गए वो पैसे?